बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी मैं बना रही हूँ मज़ेदार से चिकन नूडल्स, मगर उसको मैं बनाऊँगी ज़रा देसी तरीके से। बहुत ही मज़े के बनते हैं और जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं वो इतना मज़े का टेस्ट देंगे आपको कि ये एक देसी फ्यूजन में तब्दील हो जाएगा। और इस तरह के नूडल्स आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चटपटे पकवान की वीडियो को लाइक करें। तो चलें बनाते हैं मज़ेदार से चिकन नूडल्स। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 जग पानी। और पानी आपने खुला ही इसमें डालना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून है यहाँ पे मेरे पास कुकिंग ऑयल, और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें डालूँगी मैं नमक, ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो चिपकने ना पाएँ। और यहाँ पे देखें बॉइलिंग पे आ चुका है पानी। और एक पैकेट है मेरे पास यहाँ पे नूडल्स का, जो तकरीबन 450 ग्राम का होता है। वो सारा ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मैंने इसको तोड़ा नहीं है। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होंगे खुद ब खुद कढ़ाई में ऐड होते जाएंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से आप चम्मच चला दें ताकि इनकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और ऑयल लग जाए इन पे अच्छे से और ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे इनको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। देखें, चेक करते हैं इन्हें, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इनको ड्रेन कर लूँगी और इनको ड्रेन करने के बाद फ्रेश वाटर इन पे देखें मैं डाल रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपकें और ये बिल्कुल नूडल्स अलग-अलग से रहें इस तरीके से। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल होगा। इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसमें मैं 300 ग्राम के बराबर मेरे पास है चिकन, जिसको मैंने लंबाई के रुख में ये देखें जूलियन शेप में काट लिया है। तो चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे हम 1-2 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं भून रही हूँ इसको, और ये काम आपने हाई फ्लेम पे ही करना है। तो ये देखें चिकन की भुनाई मैं कर रही हूँ और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे 1 कप मेरे पास है गाजर, तकरीबन 2 गाजरें थी जिनको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। गाजर क्योंकि आउट ऑफ सीज़न है इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड है, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं पहले गाजर शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको चिकन के साथ ही मैं यहाँ पे भून लूँगी और इसको 2 मिनट के लिए कवर लगा दूँगी, ताकि गाजर जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। ये देखें अच्छे से चिकन भी भुन चुका है और जो गाजर हमने इसमें शामिल की थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी मैंने और उसको भी जूलियन शेप में मैंने काट लिया था। तो ये शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर हमने यहाँ पे इसको क्रिस्पी ही रखना है। तो फ्लेम को हाई कर दें और इन चीज़ों को भून लें। और यहाँ पे डालूँगी मैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें नमक। गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा इसमें। और ये है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मैंने आपको बताया था कि देसी स्टाइल में बना रही हूँ, तो ये मसाले इसमें लाजमी जाएंगे। और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे आप चिकन पाउडर भी ले सकती हैं। 2 टेबलस्पून जाएगा चिल्ली सॉस। इसके अलावा 2 टेबलस्पून है मेरे पास सोया सॉस। तो ये चीज़ें जाएंगी और यकीन करें इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस अब हमने जो उबाल के स्पैगेटी या नूडल्स रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और 2 चम्मच की मदद से देखें इस तरीके से मिक्स करें। इससे मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और नूडल्स में सारा फ्लेवर आ जाता है। तो आपने भी यहाँ पे 2 चम्मच की मदद से ही ये नूडल की मिक्सिंग करनी है। तो नूडल्स हमारे तैयार हैं मज़ेदार से, और यकीन करेंगे इतने ज़बरदस्त हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी ये प्लेट चट कर जाएंगे। तो चलें इसे सर्व करते हैं।
तो ये देखिए जनाब, मैं सर्व कर रही हूँ इन्हें। कैसे खिले खिले से मज़ेदार से लग रहे हैं। मैंने इसमें केचप भी इस्तेमाल नहीं किया। केचप से होता ये है कि हमारे नूडल्स आपस में जुड़ जाते हैं, मगर यहाँ पे जो फ्लेवर मैंने इनको दिया है वो इतना गज़ब का है कि आप चाइनीज़ नूडल्स खाना छोड़ देंगे और रेस्टोरेंट में जाना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो घर में लाजमी ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है अपने घर में, और जो मुझे फ़ीडबैक दें कि आपने ये रेसिपी बनाई और कैसी बनी। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।